आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ब्रिक्स के जरिए पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में युवाओं से कौशल सीखकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने पीथमपुर में 850 करोड़ रुपए की 2 औद्योगिक इकाइयों का किया शुभारंभ। और प्रदेश के कॉलेजों में खाली सीटों पर 21 से 31 अगस्त तक विद्यार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता में भारत जन केंद्रित जलवायु कार्रवाई के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्सर्जन तीव्रता को कम करने और गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने में भारत की प्रगति एक सतत और हरित दृष्टिकोण को मजबूत करती है। अपने लेख में पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत ने मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही वन रोपण, वन अग्नि प्रबंधन और आपदा प्रतिरोध क्षमता के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित अनुकूलन को प्राथमिकता दी है। श्री यादव ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स एक ऐसे भविष्य के लिए काम कर रहा है जो सामूहिक विकास में पृथ्वी को सर्वोपरि रखता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में आयोजित आरंभ परिचय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षुओं से संवाद करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को कृषि के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में भी आगे ले जाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से कौशल हासिल कर रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। समारोह में कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टिटवाल और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 11,18,937 आवासों की स्वीकृति सौंपी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत देने का संकल्प पूरा किया जा रहा है। श्री चौहान ने बताया कि वर्ष 2016 से अब तक बिहार में 50 लाख से अधिक पक्के आवास दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू होगी, जिससे किसानों को फसल नुकसान की भरपाई मिल सकेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार जिले के पीथमपुर में 850 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित 2 अत्याधुनिक औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। प्रताप ग्रुप की इन इकाइयों में ऑप्टिकल फाइबर और लिथियम बैटरी का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक इकाइयों से क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य निवेश के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इन इकाइयों में युवाओं को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण भी मिलेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दोनों इकाइयां आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने उन उम्मीदवारों को राहत दी है जिन्होंने परीक्षाएं पास कर ली थीं और अपनी नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। जस्टिस दीपक रोशन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सफल उम्मीदवारों की याचिकाओं के बाद ये अंतरिम रोक लगाई। उम्मीदवारों का तर्क था कि परीक्षाओं को पूरी तरह रद्द करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की गई है। राज्य वित्त आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का आज भोपाल में लोकार्पण किया गया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की उपस्थिति में आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने वल्लभ भवन में वेबसाइट का लोकार्पण किया। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अवसर दिया है। प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की खाली सीटों पर 21 से 31 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। इसमें विद्यार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए द्वितीय अतिरिक्त चरण में 20 से 24 अगस्त तक पंजीयन और आवेदन किए जा सकेंगे। मेरिट सूची 27 अगस्त को जारी होगी और 29 अगस्त को सीट आवंटन किया जाएगा। आवंटित विद्यार्थियों को 29 अगस्त से 3 सितंबर तक निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम फेज 7 के लिए राज्यों की जोड़ी तय की है। इसके तहत मध्यप्रदेश को कर्नाटक के साथ जोड़ा गया है, जिसमें मध्यप्रदेश के लिए एसपीए भोपाल और कर्नाटक के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटक को जिम्मेदारी दी गई है। युवा संगम का उद्देश्य युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपरा, विकास, तकनीक और लोगों से जुड़ने का प्रत्यक्ष अनुभव देना है। इसके तहत 5 से 7 दिन के शैक्षणिक और सांस्कृतिक भ्रमण आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। 20 से 24 अगस्त के बीच बारिश का असर मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। भारी बारिश के कारण सतना के चित्रकूट में गुप्त गोदावरी की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों हनुवंतिया टापू, सैलानी टापू और ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर संचालित नावों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने विशेष समिति का गठन किया है। कटनी में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर जिले में समरसता संकल्प अभियान और कलश बंधन यात्रा का आज शुभारंभ किया गया। वहीं छिंदवाड़ा में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर आज समरसता संकल्प अभियान और कलश बंधन यात्रा का जिला स्तरीय आयोजन किया गया। नीमच कलेक्टर और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में सीपीआर और फर्स्ट एड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। झाबुआ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं को पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कराने के लिए सशक्त वाहिनी निःशुल्क कोचिंग शुरू की जा रही है। बैतूल में आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिले के चयनित क्लस्टरों और नगरीय निकायों में प्रत्येक शुक्रवार विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।